जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा, फंसे जाल में पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े भर्म में। कहते हैं फंसे जाल में पचे कर्म में, जाल में तो फंस ही गए लेकिन कर्म में भी फंस गए और उसके बदरूप हो गए। फिर धोखा खाया पड़े भर्म में, धोखा तो हो ही गया, भाई रास्ता छूट गया, कुरस्ते पर चले गए, कर्म करने लगे और लपट गए उसमें। धोखा खाया पड़े भ्रम में, अब क्या धोखा है। कहते हैं भाई भगवान का दर्शन कहाँ हो जाएगा। भाई प्रयागराज में। ठीक, भाई प्रयागराज में गए, प्रयागराज वाले क्या कहते हैं, अरे भाई चलो हरिद्वार में दर्शन भगवान का होगा। ठीक, भाई हरिद्वार गए, हरिद्वार वाले क्या कहते हैं, चलो भाई द्वारका चलो, वहाँ भगवान का दर्शन होगा। अच्छा भाई द्वारका भी गए, द्वारका वाले क्या कहते हैं, अरे भाई चलो वहाँ काशी जी चलो, वहाँ भगवान का दर्शन होगा। कोई रामेश्वरम के लिए चिल्ला रहा है कि भगवान का दर्शन होगा, रामेश्वर वाले इधर आते हैं, काशी वाले उधर जाते हैं, हरिद्वार वाले जो है द्वारका जाते हैं। अरे भाई कोई कहीं जाता है, यही भ्रमना हो गया और क्या। कितना साफ साफ बयान किया है। अरे भाई कहते हैं घट में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में सब तीरथ। तुमने उसको तो पाया नहीं जहाँ ये सब चीजें दरिया के रूप में बह रही थी। स्नान करते निर्मल हो जाते, अब इधर उधर दौड़ते हो, शरीर को लोग लेकर दौड़ते रहे चारों तरफ। भाई इससे क्या आत्म कल्याण हो जाएगा, नामुमकिन बात। ऋषि मुनि महात्मा साधु संत दरिया के किनारे सर्वदा से रहते हैं। अनुभवी पुरुष जहाँ थे उनके पास में लोग गए। मैं गया एक बार उज्जैन नगरी में, मुझे याद है जिस समय पर वहाँ कुंभ हुआ था, वहाँ पहुँचा, नाले के रूप में एक छोटी सी नदी थी, उसी के किनारे इतना बड़ा कुंभ लगता है। बताइए आप, कहाँ गंगा और जमुना, वहाँ पर तो कुंभ लगता तो वह ठीक भी था, लेकिन एक मामूली नाला है, इतना वहाँ गंदा नाला हो जाता है कि लोग पहुँचते हैं कि बहता भी नहीं। उसी के किनारे कुंभ लगता है। अगर वह कुंभ लगता वहाँ इतनी पूजनीय हो जाती है कि जिस जगह पर महात्मा निवास करते हैं, चाहे वह कुआं हो, चाहे वह बाग हो, चाहे वह दरिया हो, चाहे वह नाला हो, कोई तालाब हो, जिसके किनारे भी महात्मा निवास कर जाएंगे और वह अपना उपदेश कर जाएंगे, वही कहते हैं तीर्थ हो जाएगा। लोग वहीं जाकर नमन करेंगे, वही जग तीर्थ है, ना कि दरियाओं की जगह। वह तो पानी बह रहा है, वह तो बहता है बाहर। आप कुएं पर शुद्ध कर सकते हो और आप बाहर के बहते हुए पानी में भी अपने शरीर को धो सकते हो। बहरहाल यह है कि क्या कर्म धुल गया है, न कुएं के पानी से वह मैल जा सकता है, न दरिया के पानी में जहाँ दरिया बह रही थी वहाँ नहाया नहीं, लोग उन महात्माओं के पास पहुँचे नहीं। मलिन के मलिन तीरथ चाले दो जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप ना धोइया लाए मन 10 और। गए थे प्रयाग में, एक पाप धोने के लिए उधर से 10 और लेके चले आए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। मछली हमेशा पानी में रहती है लेकिन कभी उसकी दुर्गंध जाती है, माफ करना। अरे भाई तुम डुबकी लगाते रहो, लेकिन तुम्हारे अंदर के वे क्रियामाण कर्म जो शुभ अशुभ हैं वे धुल सकते हैं, हरगिज नहीं। वहाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अगर उस दरिया में गोता मारो, उस आत्मा को उस जल से धुला दो तो साफ हो जाओगे। जिसके ऊपर ये कर्म शुभ अशुभ चढ़ चुके हैं, अब जो कोई इनको कोई समझावे, सत्पुरुष का भेद लखावे। कहते हैं कि कोई अगर महात्मा आए, इन फंसे हुए जीवों को कोई समझा करके या कहे कि भाई सत्पुरुष तुम्हारा वह मालिक है, इस रास्ते से मिलेगा, तो कहते हैं
सो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात पर डिंक नहीं आवे। कहते हैं भाई मानते नहीं, अगर परमात्मा का पिता का वह महापुरुष भेद बतलाते हैं, कहते हैं नहीं तुम गलत कह रहे हो, आप ठीक नहीं कहते हैं और पक्षपात करने लगते हैं। क्या भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम गलत कह रहे हो, झगड़ा ठानते हैं। कोई झगड़ा नहीं, और क्या जहाँ महापुरुष का उपदेश सत्य रूप में होता हो वहाँ आप झगड़ा करने लगो। झगड़ा नहीं तो और क्या, ना तो आप सुनने के लिए आओ, ना आप सुनने के लिए आने दो, हम वहाँ झगड़ा करने लगेंगे। समझे कि नहीं, जो चल रहे हैं मार्ग पर उनको भी चाहते हो कि ना चलें। झगड़ा नहीं तो क्या है, समझ गए, मानते नहीं। सत्पुरुष का भेद बता रहे हैं उस प्रभु का, और कहते हैं कि इस रास्ते पे तुम पालोगे, जरूर पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भाई झगड़ा ठानते हो और पक्षपात करते हो, अपने अपने जिसको मूर्खता से अज्ञानता से जिस चीज को कर रहे हैं उसका प्रचार करने लगते हैं कि यह ठीक है, आपका गलत है, हमारा ठीक है। बताइए उलझन नहीं और क्या है। एक तरफ कह दिया फंसे जाल में पचे क्रम में, धोखा खाया पड़े भ्रम में। अब कोई इनको समझावे तो उल्टे लड़ाई करते हैं। बताइए महात्मा आए हमेशा सिर काटते रहे, जूते मारते रहे। महात्माओं को आपको बिल्कुल बताऊं सच्ची बात कि वह महात्मा जब अनुभवी आए तब उनको जूते लोग लगाते रहे और फिर वह सिर नीचा कर लेते हैं और लो मार लो, लेकिन उसका जो आखिरी रिजल्ट और नतीजा होता है बुरा होता है। बड़ी दुर्दशा होती है, उन लोगों की दुर्गत हो जाती है, देख लिया जाता है। कई एक मिसालें ऐसी आई हैं, ऐसे महापुरुषों को जिन लोगों ने तकलीफें पहुंचाई उनकी बड़ी बुरी हालत हुई। कुछ मैंने भी देख लिया अपनी मौजूदगी में और कुछ महापुरुषों से सुना है। कहते हैं देखो मालिक का भेद बतलाया सत्पुरुष का, जो सबका पिता है और जिसको लोग भूल चुके हैं। अब वह यहाँ दूसरे के जाल में फंस गए, उसका भेद बताने के लिए आते हैं। यह सब पक्षपात झगड़ा करते हो किस लिए? धन के लिए, जायदाद के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, उसके लिए। अपने बच्चों को निकलने नहीं देते, स्त्रियों को निकलने नहीं देते, बल्कि यह और कह करके कहते हैं अरे भाई तुम वहाँ आओगे तो बच्चलन हो जाओगे, वहाँ जाएंगे तो महात्मा खुराफात करेंगे। तुम्हारे साथ में वे बड़े गुंडे और बदमाश हैं। इससे कह करके बच्चों को भी रोक लिया, स्त्रियों को रोक लिया, और आप भी नहीं आते और झगड़ा करते हैं उल्टा। और अगर कोई आता भी है तो बड़ी कसी होती है। आई समझ में? यह हालत हमारे सामने पेश हो रही है। बतलाइए आपको यह लोग हमेशा से भूले रहे, और जो भूले रहे हमेशा पक्षपात करते रहे और सत्पुरुष और महापुरुषों के पास ना खुद गए और ना दूसरों को जाने दिया। रामायण में भी कहा आप गए और भाल आने, जो सद मार्ग प्रतिपाल। गोस्वामी जी महाराज साफ बयान करते हैं, जो सत्पुरुष के रास्ते पर नहीं जाते तो आप तो जाते हो गड्ढे में, भूल और भरम में, लेकिन सच्चे रास्ते पर जाने वाले को भी रोकते हैं। तुम कहाँ जाते हो भाई? इधर रास्ता बिल्कुल गलत है, इधर आओ, इस तरफ को। आपको तो उस गलती में पड़े और दूसरों को भी फंसाना चाहते हैं। तो क्या गोस्वामी जी महाराज ने यह चौपाई क्या गलत कह दी? ठीक कहा उन्होंने, पर वही दशा आज भी, पहले भी, पीछे भी रही और हो सकता है आगे। अगर समय अच्छा आया तो ठीक है, वरना अभी तो है ही, कोई बार नहीं आएगा समय में। महापुरुषों की अगर प्रेरणा होगी तो जरूर आएगा। या से मैं तो को समझाऊं, यह सब ठग खुलकर बतलाऊं। जितने महापुरुष कहते हैं भाई मैं तुमको खोल करके समझाता हूँ, ये ठग हैं, राह रोकने के लिए बैठे हैं,
वहाँ हमको ठगते हैं। इसी तरह से जो परमार्थ के रास्ते से रोके, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, वह ठग नहीं तो और क्या है। जो सच्चे रास्ते से रोकता है पक्का ठग है। वह अपना समय तो ठगा गया, लेकिन दूसरे जो समय देने जा रहे हैं उस मालिक की प्राप्ति के लिए उसका भी ठग लेते हैं। हम नहीं जाने देंगे इसको भाई। और क्या है, आपने आपका उस समय खत्म कर दिया। उस दिन तो मैंने तारीफ की थी, मैंने किसी की कोई निंदा नहीं की। मैंने लोगों के स्वभाव बयान किए कि वे जिनकी अवस्था जीर्ण हो जाती है वह अपने आप को समय खत्म कर चुके हैं। अपने समय को तो वे ठग गए, क्योंकि समय नष्ट कर दिया, वहाँ ठग गया। और जब दूसरा समय अच्छे काम में देना चाहता है तो उसके समय को भी ठगना चाहते हैं। इस भाव से मैंने कहा था, मैंने यह थोड़े ही कहा था कि मैं उनका जो वृद्ध हो गए हैं मैं उनका दुश्मन हो गया। यह मेरा भाव नहीं था, यह जवानों के लिए भी है। अगर सच्चे रास्ते में तुम अपना समय खोते हो और दूसरों को भी नहीं जाने देते हो तो तुम भी ठग हो। अपने समय को खुद ठग रहे हो, तुम अपने आप को ठग रहे हो। दूसरों को तुम क्या ठग सकोगे। तो जो अपना समय नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, वह खुद ठग जाता है। तो ऐसी हालत महापुरुषों ने आपके सामने पेश किया है। इनके मार्ग